हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सीआईएफ की महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सीआईएफ की महिला महानिदेशक जो बनी है उनका नाम है नीना सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सीआईएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये 31 जुलाई 2024 से अपना कार्यभार जो है ग्रहण करेंगी और ये 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। कहाँ की? राजस्थान कैडर की। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस कौन है? नीना सिंह जी हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे हम। सीआरपीएफ के अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, सीआरपीएफ के भी डायरेक्टर जनरल बने थे। कौन बने थे? अनीश दयाल सिंह बने थे। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, अनीश दयाल सिंह। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? राहुल, उनका नाम हो जाएगा राहुल रसगोत्रा। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, राहुल रसगोत्रा। देखिए, सीआईएफ की बात हो रही थी तो यहाँ पर आपको सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल भी बता दिए हैं। सीआरपीएफ के बने अनीश दयाल सिंह और राहुल रसगोत्रा कहाँ के बने हैं? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, अभी ये चर्चा में था। और सीआईएफ की पहली महिला महानिदेशक तो मैं बता ही चुकी हूँ, कौन बनी है? नीना सिंह जी बनी है। ये राजस्थान कैडर की जो है महिला आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर राजस्थान कैडर की नीना सिंह जी बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस जब भी हमारे सामने आते हैं तो उससे हमारा क्या हो जाता है? रिवीजन होता है। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे और यहाँ से हम अपना रिवीजन करेंगे। तो जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, ये नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये कौन बनी थी? ये बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, तो इनका नाम याद रखिएगा। पुष्पा भारती, पुष्पा भारती कौन है? इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। इनकी पुस्तक जो है यादें यादें और यादें के लिए, ध्यान रखिएगा। और शीतल देवी, शीतल देवी जो हैं ये पैरा एथलीट हैं और ये तीरंदाजी से संबंध रखती हैं, आर्चरी से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो अर्जुन पुरस्कार हैं उनका आवंटन किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जनवरी 2024 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और एक चीज़ और शीतल देवी के बारे में कि शीतल देवी को वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल पैरा एथलीट का खिताब भी मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम अरुण भंसाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाईकोर्ट की बात हो रही है तो अभी जो 3 और नाम हैं ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं दूसरे हाई कोर्ट्स, उनके ये चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इन नामों को भी देख लेते हैं। देखिए, मणिन मोहन श्रीवास्तव जो हैं ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और विजय बिश्नोई कौन है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। BR सारंग जो हैं ये बने हैं झारखंड के चीफ जस्टिस बने हैं, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में जो अन्य नाम हो उनके नामों पर भी मैं चर्चा करती हूँ जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, किसी भी तरीके से रिवीजन ना छूटे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं। चलिए करते हैं हम अपना रिवीजन। देखिए, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई थी? उनका नाम था अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी ये केरल हाई कोर्ट में पहली महिला जज नियुक्त हुई थी, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये लीला सेठ बनी थी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कौन बनी थी? लीला सेठ बनी थी। चलिए आगे देखेंगे अब हम। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो बनी थी उनका नाम था फातिमा बीबी। ठीक है, उनका नाम है फातिमा बीबी, याद रखिएगा। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? तो ये राजस्थान में शुरू की गई। और डिजिटल जस्टिस क्लॉक, ठीक है, नाम याद रखेंगे, डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये गुजरात हाई कोर्ट में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी बात हो रही है हाई कोर्ट की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाई कोर्ट को हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए, पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पॉलिटी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हाई कोर्ट को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। तो हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे इसको, किसके तहत जारी करता है, 226 के तहत करता है। अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आप लोग कहोगे अनुच्छेद 32 के तहत करता है। कितने तरीके की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जो केस होते हैं उनके अंतर्गत भी, उनके लिए भी रिट्स जारी करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की और रिट्स की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो पॉलिटी की क्लास एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्लास है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी नहीं है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। जो भी एग्जाम्स हैं उस वहाँ से आपको जो क्लासेस हैं उससे क्वेश्चन, आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में स्नेक पार्क कहाँ बनेगा। तो राजस्थान में जो एक स्नेक पार्क बनाया जा रहा है वो बनेगा कोटा में, ठीक है। कोटा का जो बूंदी रोड है, बूंदी रोड पर एक हर्बल पार्क स्थित है, वहीं पर ये स्नेक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। स्नेक प्रेमियों के लिए वहाँ पर 29 प्रजातियों के स्नेक्स वहाँ पर होंगे। तो स्नेक पार्क राजस्थान में कहाँ पर बनेगा, ये कोटा में बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है। तो वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है एस जयशंकर ने लिखी है, ये वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा जो वाई भारत मैटर्स पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम हवाई अड्डा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, पहले जो हवाई अड्डे का नाम था उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा था, जिसको कि बदलकर महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये 30 दिसंबर को नाम बदलने की घोषणा की गई है, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं अयोध्या से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के रिवीजन, एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो देखिए, मंदिर संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा। मंदिर संग्रहालय खोला जाएगा आपका अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, अयोध्या बनेगा। जटायु क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई थी, जटायु क्रूज सेवा आपकी अयोध्या में शुरू की गई थी। देखिए, डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड कहाँ विकसित किया जाएगा, ये आपका अयोध्या में विकसित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और रामायण नाम से सोलर जहाज कहाँ पर चलाए जाएंगे, अयोध्या में चलाए जाएंगे, सरयू नदी पर, ठीक है। और अयोध्या जंक्शन का नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। तो मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जिनको दिया है अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने LP हेमंत को दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब LP हेमंत कौन है, देखिए LP हेमंत जो हैं ये लैटिन अमेरिका, ठीक है, और कैरेबियन परिषद के निदेशक हैं, ठीक है। और इनको व्यापार कूटनीति और व्यापार में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शंस की। ऑप्शन में वासिनी लाडेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये अभी हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था और ये चर्चा में रहा है। ये कौन है, ये अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं और इनको कला और साहित्य के क्षेत्र में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स जो है अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, पुरस्कार का नाम क्या है, ग्रेट अरब माइंड्स, ठीक है, ये इन्होंने जीता है। अच्छा, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है सुकृता पॉल कुमार। तो सुकृता पॉल कुमार की जो एक पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ये कौन है, ये WHO की दक्षिणी क्षेत्र की निदेशक हैं, ठीक है। और इनका नाम अभी चर्चा में रहा है, वो इसलिए रहा है कि भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है भूटान के राजा की तरफ से। क्यों, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में भूटान ने काफ़ी तरक्की की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति की है, ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब वही आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने एक वर्ड बोला था लैटिन अमेरिका। तो अभी यहाँ पर लैटिन अमेरिका बता देते हैं, लैटिन अमेरिका की बात कर लेते हैं हम। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ लेकर के आऊँ, तो ये जो जानकारी मैं अभी आप लोगों को दे रही हूँ यूट्यूब पे, अच्छी जानकारी देने का प्रयास करती हूँ कि जो
लोग मुझे सुनते हैं और जो करंट अफेयर्स की क्लास को देखते हैं उनको कुछ नया पता चलना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलनी चाहिए जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बनती है। लैटिन अमेरिका क्या है? देखिए, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इसके साथ साथ ही इसमें कैरेबियन देश शामिल हैं, ठीक है। अब इसको लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? लैटिन अमेरिका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लोग आए और इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, उन्हें अपने अधिकार में ले लिया और वहीं पर बस गए। एक तरीके से उपनिवेश बना लिया इन्होंने, किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने और स्पेनिश लोगों ने, ठीक है। तो लैंग्वेज की वजह से ही, और ये लैटिन भाषा बोलते थे, तो इसीलिए इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका नाम दे दिया गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन शामिल है? लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं, मध्य अमेरिका के शामिल हैं, दक्षिण अमेरिका के शामिल हैं और कैरेबियन देश भी शामिल हैं, ठीक है। अब अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए इसमें कुल कितने देश हैं लैटिन अमेरिका में, तो आप लोग आंसर करोगे 33 देश शामिल हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लैटिन अमेरिका की। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो जो यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनका भी निधन हो गया है। इनका के नाम है जैक्स डेलर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनका अभी 98 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है और ये फ्रांस के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 1985 से 1995 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1957 में रोम की संधि के द्वारा। अब रोम की संधि क्या है ये हम किसी और क्लास में डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस करेंगे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, ठीक है। तो रोम की संधि के द्वारा 1957 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। संस्थापक देश पूछें तो संस्थापक देश हो जाएंगे आपके जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में कुल 27 सदस्य देश हैं और 27वां सबसे नया सदस्य कौन जुड़ा था? क्रोएशिया जुड़ा था। नाम याद रखेंगे, क्रोएशिया जुड़ा था, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले आप लोगों को याद होगा एक टर्म आया था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या था? देखिए, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इसी को कहा गया ब्रेग्जिट, ठीक है। अब पूछूं मैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूरोपियन यूनियन का, तो आप लोग कह दोगे कि ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में, जो कि पड़ता है बेल्जियम में, और ब्रुसेल्स में ही नाटो का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? अध्यक्ष हो जाएंगी उर्सुला वोन डेर लेन, ठीक है। कौन हो जाएंगी? उर्सुला वोन डेर लेन, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था समरकंद, जो कि पड़ता है कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। याद रखेंगे, फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया था। और मैग्नस कार्लसन जिन्होंने ये जो है खिताब जीता है, उन्होंने ये 5वीं बार जीता है, ठीक है, रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है, याद रखिएगा। और अब तक ये कुल 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। AI बेस्ड जीपीटी जो कि भारत का होने वाला है, उसका नाम हो जाएगा भारत जीपीटी। और इसको लॉन्च कौन करेगा? रिलायंस करेगा। किसके साथ मिलकर करेगा? आईआईटी बॉम्बे के साथ करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात हो रही है जीपीटी की, तो हम देख लेते हैं AI बेस्ड जीपीटी की कुछ चीज़ें जो कि फैक्ट बनते हैं आपके। देखिए, AI बेस्ड जीपीटी सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? तो वो अमेरिका की जो ओपन AI कंपनी थी उसने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद जिसे कि चैट जीपीटी कहा गया, ठीक। उसके बाद गूगल ने लॉन्च किया जीपीटी, जिसका कि नाम था, क्या नाम था? बार्ड था, ठीक है। फिर रशिया ने
लॉन्च किया किस नाम से, गीगा चैट के नाम से, ठीक है। अभी भारत लॉन्च करने जा रहा है भारत जीपीटी के नाम से, ठीक है। भारत में कौन लॉन्च करेगा, रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर इसको काम करेंगे इस पर, और इसे भारत जीपीटी के नाम से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूं कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये 2 बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, तो जीपीटी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, जनरेटिव प्रीटेंडेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्या होती है, जनरेटिव प्रीटेंडेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, नाम याद रखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी की न्यूजीलैंड साझेदारी की 100% हिस्सेदारी को बेचने की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड में जो सब्सिडरी है उसको 100% हिस्सेदारी को बेच रहा है कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी 17 देशों में 93 शाखाएं हैं, ठीक है। उनमें से एक जो कि न्यूजीलैंड में है वो इसका 100% हिस्सेदारी बेच रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखेंगे इसको। और अगर बात की जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर वडोदरा में हो जाएगा जो कि गुजरात में पड़ता है। एमडी और सीईओ कौन बने थे, देवदत्त चंद बने थे, ठीक है। और आप लोगों को अगर ध्यान हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक्स का विलय हुआ था, वो कौन थी, तो वो थी विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से 30 दिसंबर का ये करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।